हेलो स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर शिबा खालिद। आज का जो टॉपिक है वो हमारा सोशल कंट्रोल, डेवियंस एंड कंफर्मिटी। सोशल कंट्रोल इसके पहले मैं डिस्कस कर चुकी हूँ और आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया। बहुत लोग स्टूडेंट्स उस पर कमेंट्स भी कर रहे हैं क्योंकि उनको वो टॉपिक काफ़ी इजी लगा समझने में और उनको समझ में भी आया। लेकिन उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हमें डेवियंस और कंफर्मिटी के बारे में भी समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम डेवियंस और कंफर्मिटी को नहीं समझेंगे तब तक हम सोशल कंट्रोल को कम्प्लीटली समझ नहीं पाएंगे। तो आज इसीलिए उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैंने ये जो टॉपिक है आज का, डेवियंस एंड कंफर्मिटी, आज हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो बाकी की जो मेरी वीडियोस हैं या सोशल कंट्रोल जिन लोगों ने नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं सारी जितनी भी मेरी वीडियोस हैं यानी जो भी मेरी प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ जाके और वीडियो को देख सकते हैं। बुक्स के लिए भी जो लिंक है, जो फ्री बुक्स हैं सोशियोलॉजी की, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे रखा है। आप वहाँ से मेरी बुक की जो वेबसाइट है वहाँ जा करके सोशियोलॉजी नोट्स एंड जो भी रिलेटेड टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं उससे रिलेटेड जो नोट्स हैं उसको भी आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में फॉर ऑफलाइन रीडिंग। और अगर पढ़ना चाहें ऑनलाइन तो भी पढ़ सकते हैं उसको। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सोशल कंट्रोल एंड डेवियंस। सोशल कंट्रोल में डेवियंस एंड कंफर्मिटी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि सोशल कंट्रोल हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डेवियंस और कंफर्मिटी क्या चीज़ है। तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ डेवियंस से आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी वीडियो यहाँ पे बंद करूंगी क्योंकि आप लोग को स्लाइड्स पूरी समझ में नहीं आएगी नहीं तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ डेवियंस से। सो थ्रू द सोशलाइजेशन एंड सोशल कंट्रोल, हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था कि सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है एंड विद द सोशल कंट्रोल सोसाइटी एंश्योर्स द मेंटेनेंस ऑफ द सोशल सिस्टम। सो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एडहर टू द सोशल नॉर्म्स एंड सोसाइटी। तो हमारा जो सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है उससे हम सोशल कंट्रोल को और इक्विलिब्रियम को अपनी सोसाइटी में मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे एडहर टू सोशल नॉर्म्स एंड सोसाइटी की जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंगली चलने की कोशिश करते हैं। बट वी कैन नॉट से दैट ऑल द मेंबर्स इन द सोसाइटी विल स्टिक टू द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। यानी हम लोग ये नहीं कह सकते कि सभी लोग जो हैं, जो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैं, वो सभी लोग स्टिक है कि हमें नॉर्म्स को फॉलो करते ही हैं या फॉलो करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू यंग एंड मैक उन्होंने ये डिफाइन किया दैट सोसाइटल नॉर्म्स जो हैं हमारे विल नॉट बी फॉलोड एट एनी टाइम। सम ऑफ देम क्या होता है उसको फेल कर देते हैं टू कंफर्म टू दीज नॉर्म्स। सो फेलियर टू कंफर्म टू द कस्टमरी नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी इज डेवियंट बिहेवियर। यानी हम अपने जो हमारे नॉर्म्स बने हैं उन नॉर्म्स के अगेंस्ट जाना, यानी डेवियस जो डेवियंस बिहेवियर है हमारा। तो जो सोशलाइजेशन और सोशल कंट्रोल का जो प्रोसेस है, सो मेंटेनेंस ऑफ सोशल सिस्टम को बनाए रखने के लिए, जो एक सोशल कंट्रोल को मेंटेन रखने के लिए, सोसाइटी में एक बैलेंस बनाने के लिए कुछ नॉर्म्स होते हैं हमारी सोसाइटी के जिसको कि हमें फॉलो करना पड़ता है ताकि हम अपनी सोसाइटी में एक बैलेंस को, एक जो कंट्रोल है उसको बनाए रखें। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, ज्यादातर लोग जो उसको फॉलो करते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं दे आर नॉट स्टिक टू फॉलो दीज रूल्स। सो वो लोग क्या करते हैं, उस रूल्स को तोड़ते हैं या टूटते हैं। जो रूल्स, जब हम किसी तरह के नॉर्म्स को तोड़ते हैं या रूल्स एंड रेगुलेशन के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो वो बिहेवियर हमारा डेवियंस बिहेवियर होता है। तो डेवियंट बिहेवियर जो है इन एनी बिहेवियर दैट फेल टू कंफर्म टू सम स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड, जो है उनको फॉलो करने में अगर फेल होता है तो उस बिहेवियर को हम डेवियंट बिहेवियर कहते हैं। अब जैसे हम कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं, एज ए स्टूडेंट अगर हम वहाँ होते हैं, हमारे लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं जो कि हमको फॉलो करने पड़ते हैं, उन्हीं के हिसाब से हम चलते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि वो रूल्स हमको हम एक्सेप्ट करें या ना करें, वो तो हमारे प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन के ऊपर, या हम किस सोसाइटी से, किस फैमिली से, किस फैमिली यूनिट से हम आते हैं उससे बिलोंग करता है। लेकिन फिर भी जब हम आते हैं किसी भी ऑफिस में आए या किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो, तो हमें वहाँ जितने भी डूज एंड डोंट्स हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको हमको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अगर जब हम उसको तोड़ते हैं, यानी उसको मानने से इनकार करते हैं या उसको समाउ तोड़ते हैं, तो क्या होता है, ये हमारा जो बिहेवियर होता है वो डेविएंट बिहेवियर होता है। तो डेविएंट जो बिहेवियर होते हैं, कोई भी ऐसा
बिहेवियर जो फेल टू कंफर्म द सम स्पेसिफाइड रूल्स को, सम स्पेसिफाइड जो स्टैंडर्ड हैं उनको ओबे करने में, अगर कंफर्म करने में फेल हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड डेविएंट बिहेवियर. सो डेविएंट बिहेवियर डिस्टर्ब द सोशल बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं. इट इज कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द सोशल नॉर्म. सो इट इज अ डिपार्चर फ्रॉम द यूजुअल मोड्स ऑफ बिहेवियर से निकल के कुछ अलग करना, यानी उससे हट के जो यूजुअली जो सब लोग फॉलो कर रहे हैं उसको ना मानते हुए कुछ डिफरेंट फॉलो करना, दैट इज कॉल्ड डेवियंस बिहेवियर. तो जो मीनिंग और डेविएंट बिहेवियर है वो है कि अगर हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ करके कुछ अलग निकल के, उससे बाहर निकल के उसको हम फॉलो करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डेविएंट बिहेवियर. नेक्स्ट डेफिनेशन है. अलग अलग जो थिंकर्स हैं उनकी अपनी डेफिनेशंस हैं. अकॉर्डिंग टू ऑरविल एंड जी ब्रेम जे आर जो है उन्होंने डिफाइन किया है कि डेविएंस can be as failure to confirm the expectations of other person. यानी दूसरे लोगों के expectations पे खड़े ना उतरना, that is जो डेविएंट बिहेवियर है या डेविएंस जिसको हम कहते हैं, जो कि अलग माना जाता है कि हम सोसाइटी से अलग होके अपना काम कर रहे हैं. अब जैसे परिवार में अगर हम लोग हैं, परिवार में हर परिवार के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, कुछ कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं जिनको कि हमको फॉलो करना पड़ता है. कुछ लोग हैं उसी के हिसाब से चलते हैं, कुछ लोग जो उसको तोड़ के वो अपने अलग रूल्स बना के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलते हैं. तो उनका ये जो बिहेवियर है इसको हम डेविएंट बिहेवियर करेंगे. तो हम सोसाइटी का हिस्सा है, समाज में रहने के लिए, सोसाइटी में रहने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं. अगर हम उनको तोड़ करके आगे बढ़ेंगे और उसको उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करेंगे तो वो जो होगा हमारा डेविएंट बिहेवियर होगा. तो एज स्टेटेड बाय लुइस वेस्टन ने जो उसको बताया है कि डेविएंस कैन बी डिफाइंड एज बिहेवियर दैट इज कॉन्ट्रेरी टू द स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट और सोशल एक्सपेक्टेशन से हटके ऑफ गिवन ग्रुप और सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उनसे हट करके हम जो बिहेवियर हमारा होता है दैट इज कॉल्ड डेविएंट बिहेवियर. सो एज डिफाइंड बाय एम.बी. क्लिनार्ड ने जो डिफाइन किया है उनके अकॉर्डिंगली ही डिफाइंड दैट द टर्म डेविएंट शुड बी reserved for those situation in which behavior is in the disapproved direction or sufficient disagree to exceed the tolerance or limit of society. तो in simple words अगर हम कहेंगे तो deviant जो behavior होते हैं may be defined as the act going against the group shared expectation and norms. तो against जो group के expectations हैं या norms हैं, उनके rules and regulation के against जाना, रूल्स एंड रेगुलेशन जो बने होते हैं उसके अगेंस्ट जाने को हम कहते हैं डेविएंट बिहेवियर. तो अगेंस्ट जो है किसी भी तरह के जो एक स्पेसिफिक सम नॉर्म्स जो बने हो उसको तोड़ना, दैट इज कॉल्ड डेविएंट बिहेवियर. अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ डेविएंट बिहेवियर क्या हैं. सबसे पहला जो टाइप है वो है इनोवेशन. एक तो इनोवेशन यानी कुछ सोसाइटी जो है उसके कुछ सेट्स होते हैं, गोल्स होते हैं फॉर द इंडिविजुअल टू एम एट द एंड ऑल्सो ले डाउन मीन्स टू अचीव देम. हर सोसाइटी के अपने कुछ गोल्स हैं इंडिविजुअल्स के लिए कि उसको उसी तरीके से हम अचीव करें या उसके हिसाब से वर्क करें. तो समटाइम्स अ पर्सन में एक्सेप्ट द गोल, कभी कभी लोग एक्सेप्ट करते हैं बट नॉट द मीन्स. सो ही में इनोवेट और क्रिएट हिज ओन मीन्स ऑफ अचीविंग, यानी वो अपने खुद के जो मीन्स ऑफ अचीविंग गोल्स है या सक्सेस को पाने की जो उसके अपने जो नॉर्म्स है उसको क्रिएट करना. एंड इन दिस सेंस ही बिकम्स डेविएंट. तो अपने हिसाब से करने की कोशिश यानी उसके अगेंस्ट जाना, नई चीजों को इनोवेट करना, नई चीजों को क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड डेविएंट. सो अगर हम जो स्पेसिफिक रूल्स हैं जो कि दिए हुए हैं उसके अगेंस्ट अगर हम जाएंगे तो दैट मीन्स that is deviant behavior. So if this innovated means brings positive results, it poses a no problem for the social order, and if it brings negative results, poorer people and pleasure seekers may resort to illegitimate जो dishonest है means to get money. तो किसी भी तरह का कोई ऐसा बिहेवियर जिससे कि दूसरों को नुकसान पहुंच रहा हो या कोई ऐसी चीज जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी में, अगर पॉजिटिव जा रहा है तो सही है, नो प्रॉब्लम. तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली जो चीजें होती हैं, तो उस तरह का जो बिहेवियर है उसको डेविएंट बिहेवियर
कहते हैं। तो सच पर्सन्स आर प्रॉब्लमेटिक डेविएंट। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका, दैट इज रिचुअलिज्म। Ritualism, that means sometimes persons जो gives important to social values, जो ritualism में social values को importance देता है, and yet does lip service to them by carefully observing related जो norms होते हैं, related behaviors जो होते हैं, उनको follow करना, उसके हिसाब से चलना। तो they abandon to pursue to success and fruitless and yet strictly adhere to the prescribed means। That means they regard rules as sacred। जिस तरह से धर्म को हम फॉलो करते हैं उसी तरीके से रूल्स को फॉलो करना है, एक रिचुअल बन जाना। तो दे टेंड टू लोअर देयर एस्पिरेशन एंड नेवर एक्सपेक्ट जो है सच काइंड ऑफ नेवर एक्सपेक्ट जो है सक्सेस जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करना। सो बहुत तो इस तरह के जो बिहेवियर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन इज टू स्टार्व टू डेथ विद द साइट ऑफ नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों के सामने, नेबर्स के सामने, लोगों के सामने किसी को मार दिया जाए, बट दे रिफ्यूज टू गेट देम सेल्फ इन द केस, लेकिन कोई भी उसके आइडेंटिफाई करने से, बताने से इनकार करता है। तो ये इस तरह का जो बिहेवियर है ये एक रिचुअलिस्टिक नॉर्मल है, सभी करते हैं, बट दिस इज ऑल्सो अ डेविएंट बिहेवियर, क्योंकि इट इज डिफिकल्ट टू क्रिटिसाइज सच काइंड ऑफ बिहेवियर वेरी हार्शली, बट इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डेवियंस बिकॉज नॉर्म शुड एग्जिस्ट टू सर्व वैल्यूज, दे शुड नॉट एक्लिप्स द वैल्यूज। कभी भी नॉर्म्स जो होते हैं हमारी जो वैल्यूज होती हैं उनको मेंटेन रखने के लिए बनाए जाते हैं, ना कि हम उसको तोड़ के उसके अगेंस्ट जाने। तो ये भी बिहेवियर एक डेविएंट बिहेवियर है कि हम अपने सामने किसी को मरता हुआ देखते हैं, बट ना ही उसको बचाने की कोशिश करते हैं, ना ही रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं, ना ही उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। तो दैट इज ऑल्सो डेविएंट बिहेवियर, बट इट इज रिचुअलिस्टिक, क्योंकि लोग जो है जनरली इसको करते हैं। ऐसा होता है कि हम रोड पे भी जा रहे होते हैं तो लोग सोचते हैं क्यों पढ़े ना इस चक्कर में, तो उन चीजों से निकलने की कोशिश करते हैं कि हमें पढ़ना ही नहीं है इसमें, इससे अलग जा करके हमें खामोशी से निकल जाना है। तो ये हमारा जो बिहेवियर है ये भी डेविएंट बिहेवियर है, क्योंकि नॉर्म्स के अगेंस्ट है। नॉर्म्स हमेशा वैल्यू क्रिएट करते हैं, ना कि उसके अगेंस्ट जाते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा ट्रीटिज्म। ट्रीटिज्म जो है ये रिजेक्शन है फॉर बोथ वैल्यूज एंड नॉर्म्स का जो रिजेक्शन है दैट इज कॉल्ड ट्रीटिज्म। सो इट इज वन वे। और अनदर जो है ड्रॉपिंग आउट ऑफ सोसाइटी। तो पर्सन क्या करता है, हु ड्रॉप्स आउट फ्रॉम राइजिंग टू स्पीक, those who retreat from the society refuse to lead a conventional life, so they are unable to get success honestly, they are not able to break the conventional procedure because of the strongly internalized norms। So the best solution to their dilemma is to drop out of society। तो retreatism जो है account of passive rejection of goals है, success है, of respectable जो occupational activities होती हैं, तो that is called retreatism जो है सिस्टम कहलाता है। तो रीट्रीटिज्म के लिए अगर हम जैसे कि जब हम रिजेक्ट करते हैं, वी रिजेक्ट बोथ द वैल्यूज और नॉर्म्स को, जो है रिजेक्शन ऑफ वैल्यूज एंड नॉर्म्स, दैट इज कॉल्ड रीट्रीटिज्म। तो एक अनदर वे है जिसमें कि हम ड्रॉपिंग आउट करते हैं ऑफ सोसाइटी, और जो पर्सन है हु ड्रॉप्स आउट फ्रॉम राइजिंग टू स्पीक, बोलने से ड्रॉप आउट करना। दोज हु रिट्रीट फ्रॉम सोसाइटी, रिफ्यूज करते हैं हम जो कन्वेंशनल है, हमारे जो लाइफ है उसको रिफ्यूज करना, और हम अनेबल होते हैं सक्सेस पाने की, ऑनेस्टली जो सक्सेस है उसको पाने के लिए हम अनेबल हो जाते हैं। तो दे आर नॉट एबल टू ब्रेक द कन्वेंशनल जो प्रोसीजर्स होते हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रांगली इंटरनलाइज जो नॉर्म्स होते हैं, उसको पाने के लिए हम उसको तोड़ने में जब आदमी जो है सक्षम नहीं रहता है, तो द बेस्ट सोल्यूशन इज टू देयर डायलेमा इज टू ड्रॉप आउट। यानी अगर हम नहीं पा रहे हैं उस ऑनेस्टी से, अपने जो हमारे रूल्स बने हुए हैं लाइफ के, जो कुछ उसूल होते हैं हर आदमी के अपने, अगर उसको तोड़ के हमारे आगे बढ़ना चाहते हैं, नहीं तोड़ पा रहे हैं, ना ही जो है जो वैल्यूज और नॉर्म्स है उसको हम रिजेक्शन है उसका, तो अपने जो हमारे रूल्स बने हैं, जो हमारे नॉर्म्स हैं, जो
जो स्ट्रांगली इंटरनलाइज है हमारे यहाँ विद द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन. सो द बेस्ट सॉल्यूशन क्या होता है इस डायलेमा में, इस सिचुएशन में क्या होता है, ड्रॉप आउट करना ऑफ सोसाइटी. तो हेंस क्या होता है, रिट्रीटिज्म इज अ काइंड ऑफ पैसिव रिजेक्शन है कि जब हम अपने उसूलों को नहीं तोड़ पाते या फिर हमारे अंदर जो चीज़ें जो ट्रांसमिट हैं उनके अगेंस्ट हम नहीं जाना चाहते, जो हमारे वैल्यूज़ हैं, जो हमारे अंदर मोल्स हैं, जो ट्रांसमिट हुए हैं, उनको हम नहीं पाना चाहते, उनके उनको दांव पे लगा करके या उनके अगेंस्ट जा करके हम सक्सेस को नहीं पा सकते. तब हम क्या करते हैं यहाँ पे, हमारा ड्रॉप आउट जो होता है वो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं. तो ड्रॉप आउट ऑफ द सोसाइटी हमको एक्सेप्टेड है, ना कि हेंस रिट्रीटिज्म इज ए काइंड ऑफ ये पैसिव, इसको हम बोलते हैं ये पैसिव रिजेक्शन ऑफ द गोल्स ऑफ सक्सेस एंड रिस्पेक्टेबल जो ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज होती हैं. तो दैट इज रिट्रीटिज्म. नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा ये है रिबेलियन. तो रिबेलियन सबको ही पता है, तो ये बिल्कुल अगेंस्ट है. रिबेलियन इज अनदर रिस्पॉन्स ओपन टू दोज हु रिजेक्ट एंड बोथ एंड्स एंड मीन्स of people reject the prevailing order to engage in efforts to replace that order, try to substitute new ends and means of for those the excess. तो इसको हम rebel कहते हैं. that means they try to substitute the new ends and means of those that exist, यानी जो है उसके against जाके नई substitute को देखना. तो they are called rebels. rebels मैंने against जाना, उसके खिलाफ करना. तो rebellion is प्रोड्यूस बाय एलिनेशन फ्रॉम बोथ, वैल्यूज से अलग होना, अपने आप को एलिनेट करना, एंड नॉर्म से अलग करना. तो इंस्टेड ऑफ रीट्रीटिंग, द रिबेल क्या करता है, गिव्स एक्टिव सपोर्ट एंड लॉयल्टी टू एन इनकम्पेटिबल जो सेट्स ऑफ वैल्यूज हैं, जो नॉर्म्स होते हैं, उसको सपोर्ट करता है. और रीट्रीटिज्म में क्या होता है, हम अपने उसूलों के खिलाफ नहीं जा सकते. So he feels that they are superior to those conventional society. So he seeks some reconstruction, some charge in the existing जो order होते हैं. तो he may even attempt at the complete destruction of that order, यानी जो है existing, और struggle to replace it with another order. So for example अगर हम ले तो students giving up the education in the name of doing greater things is an example of a small जो scale rebellion है. या फिर लॉ अबाइडिंग यंग मैन गोइंग अवे फ्रॉम सोसाइटी टू फ्रॉम क्रिमिनल गैंग में शामिल हो जाना, तो टेक रिवेंज अपॉन सम अथॉरिटी इन एग्जाम्पल ऑफ ग्रेटर स्केल ऑफ रिबेलियन, कि हम पढ़ाई लिखाई छोड़ के, काम वाम छोड़ करके, और उसके बाद किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज का हिस्सा हो जाए, सब चीज़ों को दांव पे लगा के कि हमें पहले बदला लेना है या रिवेंज लेना है. या फिर स्टूडेंट जो है वो अपनी पढ़ाई छोड़ दें और इन द नेम ऑफ कि हम और कुछ बड़ा काम करेंगे, हम पढ़ाई छोड़ करके. और एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल जो रिबेलियन है, इसमें हम एक स्मॉल एग्जाम्पल ले सकते हैं इन चीज़ों का. तो रीटिज्म ऑफ जो रेबेलियन जो है, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है. वहां पे हम अपनी सक्सेस पाने के लिए हम अपने उसूलों को के खिलाफ नहीं जाते हैं, और यहाँ हम उसको तोड़ के भी हम आगे बढ़ जाते हैं. सो कन्फॉर्मिटी क्या चीज़ है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, वी हैव डिस्कस द डेवियंस बिहेवियर. अब हम जो इसमें कन्फॉर्मिटी जो है, कन्फॉर्मिटी को हम डिस्कस करने से पहले जानेंगे कि जो फैक्टर्स कौन कौन से हैं. सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि फैक्टर्स जो हैं जो रिस्पॉन्सिबल है डेवियंस बिहेवियर के लिए. तो फॉल्टी जो सोशलाइजेशन है, सबसे पहले तो वो रिस्पॉन्सिबल है डेवियंस जो बिहेवियर है उसके लिए. जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि फैक्टर्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर डेविएंट बिहेवियर. तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है अगर फॉल्टी जो सोशलाइजेशन है. सबसे पहले हम जानते हैं कि सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है, यानी हमारे अपने जो कल्चर हैं, हमारे अपने कल्चर जो नॉर्म्स हैं, हमारे अपने वैल्यूज हैं, जो हमारे अंदर ट्रांसमिट होते हैं विद द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन. जहाँ पे एक न्यू बॉर्न बेबी जो है वो सीखता है अपने हिज हर ओन जो कल्चर जो है उसको सीखता है, उसमें बड़ा होता है, उसकी अपब्रिंगिंग होती है. तो सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस विद द इंडिविजुअल लर्न टू कंफर्म टू द नॉर्म्स
that group. So when he fails to conform to the norm systematically, he becomes a social deviant. जब उसको अगेंस्ट जाने की कोशिश करता है, एक सोशल डेविएंट बन जाता है. सो सोशलाइजिंग एजेंट जो है ऑफन फेल टू इनकलकेट इन द न्यू बॉर्न पर्सन द स्ट्रॉन्ग मोरल्स को इनकलकेट करने में अगर फॉल हो जाता है या फेल हो जाते हैं, तो समटाइम्स सोशलाइजिंग जो एजेंसीज होती हैं, हमारे एजेंट्स क्या क्या, हमारी फैमिली है, हमारा जो नेबरहुड है, हमारा पीयर ग्रुप है, सो दे देमसेल्फ में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ओवर्टली और कन्वर्टली, जो कवर्टली क्या करते हैं, इनकरेज सच काइंड ऑफ डेविएंट बिहेवियर ऑफ न्यू मेंबर्स को. तो पार्सन्स जो है ही पॉइंटेड आउट दैट डेविएंट जो प्रोननेस है इज मोर पोटेंशियल इन द लोअर क्लासेस, मेनली बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द सोशलाइजेशन. तो जो अक्सर हमने देखा है कि जो स्लम में बच्चे रह रहे हों या फिर जो बहुत ज़्यादा पुअर क्लास हो या लोअर क्लास हो, जहाँ पे सही एटमॉस्फेयर, सही एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता, तो बच्चों का एक प्रॉपर सोशलाइजेशन नहीं हो पाता और वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ आगे बढ़ जाते हैं. तो ये एक बहुत मेजर फैक्टर है. जो फॉल्टी सोशलाइजेशन इज़ अ मेजर फैक्टर फॉर डेविएंट बिहेवियर. नेक्स्ट जो है इसमें वीक सैंक्शंस जो हैं, हमारे जो रूल्स हैं, जो सैंक्शन हम लोग को पता है कि जो ऐसे रूल जिनको कि फॉलो ना करने से हमें पनिशमेंट भी मिलती है और फॉलो से रिवार्ड है. तो सैंक्शंस रेफर्स टू अ रिवार्ड और पनिशमेंट यूज टू एस्टैब्लिश सोशल कंट्रोल और एनफोर्स नॉर्म्स इन द सोसाइटी. तो जहाँ पे वीक सैंक्शंस हैं, तो द पॉजिटिव सैंक्शंस रिवार्ड्स फॉर कंफर्मिटी एंड नेगेटिव सैंक्शन इज पनिशमेंट फॉर डेविएंट बिहेवियर. सो दे आर, इफ दे आर वीक, द इंडिविजुअल में सिंपली नेग्लेक्ट देम. तो जहाँ उनको लगेगा कि अरे इसकी क्या पनिशमेंट होगा, तो उसको जब वीक होता है तो उसको लगा कोई वैल्यू नहीं रह जाती उसकी, या एक डर नहीं बैठता उसके अंदर कि अगर हम इसको तोड़ेंगे तो उसके नतीजे जो है वो खतरनाक हो सकते हैं. तो इस वजह से भी अगर वीक है सैंक्शन हमारा, तो वहां पे चांसेस हैं कि डेविएंट बिहेवियर के. पुअर एनफोर्समेंट अनदर जो फैक्टर है फॉर डेविएंट बिहेवियर, दैट इज पुअर एनफोर्समेंट जो है. पुअर एनफोर्समेंट से मतलब है कि पुअर एनफोर्समेंट दैट मीन्स द सैंक्शंस आर स्ट्रॉन्गर, दे आर ऑफन नॉट एनफोर्स इफेक्टिवली. यानी स्ट्रॉन्गर है सैंक्शन मतलब, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया इफेक्टिवली तरीके से, तो इफेक्टिव तरीके से. ड्यू टू द टू स्मॉल एनफोर्समेंट स्टाफ, बिकॉज ऑफ दिस वैलिडिटी ऑफ द नॉर्म्स इन वीकेंड. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हैंडफुल ऑफ ट्रैफिक पुलिस स्टाफ टू एनफोर्स ट्रैफिक रूल्स ऑन ऑल व्हीकल राइडर्स के ऊपर डाला जाए. तो दे रिजल्ट, द रिजल्ट इज मैनी इग्नोर एंड सम मैनी ओपनली वायलेट ट्रैफिक रूल्स. कुछ लोग जो हैं ओपनली जो है वायलेट करते हैं ट्रैफिक रूल्स को और इग्नोर करके निकल जाते हैं. तो ये एक रीजन है. तो ईज ऑफ रैशनलाइजेशन है. करप्ट एनफोर्समेंट है, जहां हम देखते हैं कि जो पुलिस को जहां पे करप्शन हम देख पा रहे हैं कि बहुत ज्यादा अथॉरिटीज में करप्शन है, जिसकी वजह से भी रूल्स बार बार वायलेट होते हैं. तो ये सारी चीजें जो हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं और वजह बनते हैं डेविएंट बिहेवियर का. अब हम लोग चलते हैं, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कन्फर्मिटी का. जहां एक तरफ डेवियंस के बारे में हमने जाना है कि डेविएंट बिहेवियर किस तरह से होते हैं, उसी तरीके से कन्फर्मिटी का मतलब होता है कि उसके अगेंस्ट, या दैट मीन्स जहां हम तोड़ते हैं वहां चीजों को हम एक्सेप्ट करते हैं. सो सोशली सोसाइटी मेंटेन इट्स ऑर्डर बाय मीन्स ऑफ नॉर्मेटिव सिस्टम. जो हमारे नॉर्म्स बने हुए हैं उनको, उनके हिसाब से जो सोसाइटी के अंदर बैलेंस जो है, इक्विलिब्रियम जो मेंटेन होता है, उन्हीं नॉर्मेटिव सिस्टम्स के हिसाब से मेंटेन होता. तो नॉर्मेटिव सिस्टम रेफर टू द सिस्टम ऑफ रूल्स हैं जो विच द पीपुल आर एक्सपेक्टेड टू एक्सेप्ट. उनको ओबे करना पड़ता है. दे अप्रिशिएट दोज नॉर्म्स एंड पीपल फॉलो मोस्ट ऑफ द रूल्स एंड दे एक्सेप्ट दैट रूल्स. दे but some way they violate some of the rules. When people act in consonance with the norms, they become conformity. So and when they go against them, they become deviant. तो जब जो है उसको violate करते हैं, but some of the rules को violate करते हैं, when people are in consonance with the norms, उससे problem में आके. but if
दिस इज कंफॉर्मिटी, बट व्हेन दे गो अगेंस्ट देम, उसके अगेंस्ट जाते हैं, यानी कभी क्या होता है कॉन्सिक्वेंस का मतलब दैट मीन्स कि हमें मालूम है कि हम उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, कुछ रूल्स एंड नॉर्म्स जो हमें एक्सेप्टेड नहीं है, बट हम वहां पे क्या करते हैं, एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको सही ढंग से एक तरह से उसको एडजस्टमेंट की कोशिश करना, दैट इज कॉन्सोनेंस। सो दैट इज कॉल्ड कंफॉर्मिटी। व्हेन दे, बट जब हम उसके अगेंस्ट चले जाते हैं तो दे बिकम डेविएंट, बट बोथ कंफॉर्मिटी एंड डेविएंस गो हैंड टू हैंड, दोनों ही चीजें हैंड टू हैंड चलती रहती हैं। तो इसमें क्या होता है, व्हेन अ पर्सन एक्सेप्ट बोथ गोल्स एंड मीन्स, द रिजल्ट इज कंफॉर्मिटी। हम गोल्स एंड मीन्स को जब एक्सेप्ट करते हैं तो रिजल्ट क्या होता है, कंफॉर्मिटी है। दस जब डेविन स्टूडेंट्स जो है, जो हु वैल्यूज हायर एजुकेशन को वैल्यू करते हैं, एंड दे थिंक्स दैट द कॉलेज रूल्स आर नेसेसरी फॉर अर्निंग अ डिग्री, ट्राइज टू कंफर्म द टू द रूल्स टू गेट डिग्री। सो दिस इज द टिपिकल नॉर्मल कन्वेंशनल एटीट्यूड एंड बिहेवियर। अब जैसे स्टूडेंट है, उनको पता है कि हमको डिग्री लेने के लिए जाना है, हम कॉलेज आए हैं डिग्री लेने के लिए, लेकिन बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनको एक्सेप्ट नहीं है, लेकिन हमको अपना एटीट्यूड, हमें अपने बिहेवियर को उस तरीके से बना के रखना है ताकि हम कॉलेज से निकाले ना जाए, बाहर ना कर दिए जाए। तो हमको जो है उसको लेने के लिए, उसको अचीव करने के लिए अपनी डिग्री को, उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को, चाहे हमें पसंद हो या ना हो, हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो दैट इज कंफर्मिटी। सो दिस इज द टिपिकल नॉर्मल कन्वेंशनल जो एटीट्यूड एंड बिहेवियर है। तो कंफर्मिटी इंप्लाइज बिहेविंग इन द अकॉर्डिंग्स विद द नॉर्म्स, यानी कंफर्मिटी हमें सिखाती है कि हमें किस तरीके से नॉर्म्स के हिसाब से बिहेव करना चाहिए। सो इट इज नॉट लिमिटेड टू द जो हमारे एक्सटर्नल अलोन है, बट इट इम्प्लाइज दैट द इंडिविजुअल कॉन्शियसली जो है वो अप्रूव कर सके कि हमारे पर्टिकुलर जो बिहेवियर है और इन इज प्रिपेयर टू फॉलो द सेम। सो इट डज नॉट मीन दैट द नॉर्म्स मस्ट ऑलवेज बी प्रेजेंट इन एक्टिविटीज इन अकॉर्डिंग सो विद द नॉर्म्स विदाउट बीइंग सफिशिएंटली अवेयर ऑफ द नॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने शोइंग रिस्पेक्ट टू द नेशनल फ्लैग when it is hosted or in a program or respecting elders, और हमारे नेशनल एंथम के लिए हमें पता है कि हमें रिस्पेक्ट के लिए खड़ा होना है, सो आवर बिहेवियर इज इन कंफर्मिटी विद रूल्स दैट वी नो। अब हम आते हैं इसके जो कॉजेज जो हैं वो क्या क्या है, कंफर्मिटी के कॉजेज जो हैं। तो हैरी जॉनसन जो हैं उन्होंने कुछ कॉजेज जो हैं, दे ही मेंशन द कॉजेज ऑफ कंफर्मिटी टू द सोशल नॉर्म्स। उन्होंने हैरी एम जॉनसन जो है उन्होंने मेंशन किया है। सबसे पहला कॉजेज बताया है, जो कि अभी हम लोगों ने फॉल्टी सोशलाइजेशन, द कॉजेज ऑफ डेविएंट बिहेवियर को हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉजेज ऑफ डेविएंट बिहेवियर दैट इज फॉल्टी जो वो है सोशलाइजेशन। तो यहाँ पे जो सबसे पहला कॉज है वो है सोशलाइजेशन, यानी यही जो प्रोसेस है वो हमें प्रिपेयर करता है ना कि हमको सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करना है, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हमें कैसे सोशलाइज होना है। तो इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन दैट सोशल नॉर्म्स आर जो इंटरनलाइज किए जाते हैं बाय द इंडिविजुअल। सो देयरफॉर नॉर्म्स बिकम जो इनसेपरेबल पार्ट ऑफ पीपल। हमें सिखा दिया जाता है, हमें बता दिया जाता है कि आपको कैसे बिहेव करना है, क्या होना चाहिए, अदरवाइज हम प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। तो सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है, अगर हम प्रॉपरली सोशलाइज हैं, हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट है, तो हमें जो है इसमें इजी होता है, हम जो है आसानी से इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम हमको नहीं आती है। नेक्स्ट जो हमारा जो पॉइंट है वो है इंसुलेशन। इंसुलेशन दैट मीन्स, इंसुलेशन का मीनिंग हुआ कि इट्स लाइक पुटिंग अ बैरियर बिटवीन थिंग्स दैट माइट क्लैश और कॉज प्रॉब्लम। तो इंसुलेशन का मतलब जो होता है एक बैरियर लगाना, जो चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं उसमें बैरियर लगाना और रोकना उनको, जो जहां से प्रॉब्लम क्रिएट होती। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि इमेजिन यू हैव टू ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स, दो तरह के ग्रुप्स हैं, and who have different from the rules for how to behave, and insulation would be if you hang out with the one group on weekend then the other group on weekday, so their different जो rules हैं don't cause conflict for you। तो अगर हमको पता है कि जो है हमारा टू डिफरेंट ग्रुप है, दोनों के नेचर अलग अलग हैं, एक साथ हम दोनों को नहीं चला सकते, तो क्या होगा कि हम उसी के हिसाब से हम बिहेव करेंगे कि जो भाई चलो दूसरा वाला जिसका चेंज है उसके साथ वीकेंड पे चले जाएंगे, एक के साथ हम वीकडेज में रहेंगे। सो रोल कॉन्फ्लिक्ट, एंड इसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट इन द नॉर्म्स दैट अप्लाई टू द सेम एक्टर कंट्रीब्यूट टू द डेविएंस। सो हाउएवर some built in arrangement
with saver to reduce normative conflict, there was a contribute to the conformity. So among such arrangements क्या होता है, one of the most जो important is that the fact is that social norms that might conflict are largely prevented, and so by applying to their times and places. So another kind of insulation क्या होता है, give actor जो carries out the activity फॉर हिज वेरियस रोल्स के लिए अपने आप को रेडी रखना, तैयार रखना, और फेस टू फेस विद डिफरेंट रोल सेट्स में हमेशा रेडी रहना। इस वाले रोल सेट में अगर हम हैं, और एक्टर क्या होता है, उसको एक रोल दिया गया, अभी रोने का रोल देना है तो चलो भाई अभी रोने के लिए फौरन उस तरीके के रोल में दे, हंसना है तो तुरंत उसको अपने आप को उसी के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो बैंक मैनेजर को अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल लेते हैं, तो मे लर्न द म्यूजिक फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट ड्यूरिंग नॉन ऑफिशियल वर्किंग आवर्स में। वो एक बैंक मैनेजर है, लेकिन नॉन जो उसके वर्किंग आवर्स के टाइम में वो म्यूजिक भी सीख सकता है। एंड नॉन ऑफिशियल जो उसके टाइमिंग्स है, लेकिन ऑफिशियल जो टाइमिंग है वो ही इज अ बैंक मैनेजर, और ही कैन एक्सेप्ट हिम एज हिज ओन टीचर इन द नॉन ऑफिशियल्स जो है उनको। तो he may give rewards and show respect to his subordinates in this regard, but during the working hours subordinate will have to accept his inferior status and obey the commands of the manager। जब तक वो बैंक मैनेजर है वो तब तक जो है उनका बॉस है, लेकिन जैसे ही मतलब ऑफ टाइम होता है या नॉन ऑफिशियल जो टाइमिंग होती है उस टाइम में जो सबऑर्डिनेट है वो उसके टीचर भी हो सकते हैं, तो बैंक मैनेजर को उनको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब रोल उनका जब मॉर्निंग में जब ऑफिस टाइम आएगा तो वो मैनेजर बन जाएगा। तो इवन दो द इंडिविजुअल रिमेन द सेम इन द बोथ कॉन्टेस्ट, बट द रोल एंड रोल एक्सपेक्टेशन आर डिफरेंट। So the clarity with regards to the role expectation helps reduce uncertainty and conflict support conformity। तो एडजस्टमेंट जब हमें आ जाता है, हम जब सीख लेते हैं किस तरीके से हमें बिहेव करना है, तो हमारा एक एडजस्टमेंट और कंफर्मिटी जो है वहां पे आ जाती है। तो दैट इज इंसुलेशन जो है वो अनदर कॉज ऑफ कंफर्मिटी। अब हायरार्की ऑफ नॉर्म्स है सबकी, सॉरी, हायरार्की ऑफ नॉर्म्स है जिसमें कि नॉर्म्स दैट अप्लाई टू सेम एक्टर्स आर फाउंड टू बी इन द फॉर्म ऑफ हायरार्की। अलग अलग हो सकते हैं, सबके रोल्स अलग अलग होते हैं, हायरार्की की वजह से नॉर्म्स जो हैं सेम हो सकते हैं, जो अप्लाई होते हैं सेम एक्टर आर फाउंड टू बी इन द फॉर्म ऑफ हायरार्की। इन इट मीन्स दैट नॉर्म्स आर रैंक्ड इन ऑर्डर टू प्रेसिडेंस के लिए। सो हेंस इफ द रोल एक्सपेक्टेशन कॉन्फ्लिक्ट on another, the actor has ground of making the choice। तो हायरार्की क्या होती है, हायरार्की ऑफ नॉर्म्स as well as the time and place aspect of norms is part of culture। for example अगर हम soldiers को देखें तो soldiers में be put to such a conflicting situation in which either he will have to attend to the needs of the ailing mother and who is on the deathbed or rush to the battleground। दोनों ही situation to उनको देखना पड़ता है। अर्जेंट कॉल में अगर हमें जाना पड़ जाए, या माँ अगर डेथ बेड पे है, बहुत सीवियर मतलब क्रिटिकल इलनेस है। सो हायरार्की ऑफ वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ इस सोसाइटी हेल्प द सोल्जर टू टेक एप्रोप्रिएट एक्शन, कि क्या चीज किसको प्रायोरिटी देनी है। तो इट इज थ्रू सोशलाइजेशन दैट द हायरार्किकल जो एस्पेक्ट्स होते हैं ऑफ नॉर्म्स आर लर्न। सो इफ द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चरल जो सिस्टम्स हैं आर प्रॉपरली इंटीग्रेटेड एंड सोशलाइजेशन हेल्प्स द इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड द इंटीग्रेशन, ही विल हैव नो डिफिकल्टी टू फॉलोइंग द एक्सपेक्टेड जो नॉर्म्स हैं या फॉर्म ऑफ बिहेवियर हैं उनको फॉलो करने में उसको डिफिकल्टी नहीं होगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ द कल्चरल सिस्टम सर्व्स ए गाइड फॉर इंडिविजुअल बिहेवियर को गाइड करने में जो है ये हेल्प करता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो डिफरेंट मीन्स ऑफ जो सोशल कंट्रोल हैं दो तरह के, दोनों, एक तो फॉर्मल है और दूसरा क्या है, इनफॉर्मल है। तो इनफॉर्मल में हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो हमारे मोरल्स हैं, जो हमारे कल्चर हैं। तो डिफरेंट मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल हेल्प द सोशलाइज एक्टर टू इमेजिन द एंटिसिपेट, कि कौन से रोल में हमें किस तरह से प्रिपेयर होना है, व्हाट विल हैपन टू हिम इफ ही वायलेट्स द नॉर्म्स एंड द सैंक्शंस लीड टू कंफर्मिटी इवन थो द दे आर नॉट एक्चुअली अप्लाइड। तो उसके हिसाब से हमको कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, तो उसकी इंफॉर्मेशन, ये दोनों जो इसके फॉर्मल इनफॉर्मल जो रूल्स है, जो सोशल कंट्रोल के जो सोशल कंट्रोल है उसके हिसाब से वो अपने आप को ट्रेन करता है।
नेक्स्ट जो है आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पीपल्स कंफर्मिटी टू ग्रुप नॉर्म्स डिपेंड टू सम एक्सटेंट अपॉन द आइडियाज और आइडियोलॉजी दे होल्ड। किस तरह की आइडियोलॉजी जो है वो रखता है, उसकी सोच किस तरह की है। सो द नॉर्म्स पार्टली एक्सप्रेस ब्रॉडर वैल्यूज दैट आर मोर प्योरली एंड प्रिसाइजली एम्फेसाइज इन द आइडियोलॉजी। सो आइडियोलॉजी क्या होती है, हमारे हमें एक ताकत देती है, पावर देती है, हमारे फेथ को पावर देती है इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर. सो इट एड्स टू द नॉर्म्स ए काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल सपोर्ट ऑल्सो. सो हेंस इट हेल्प्स टू मोटिवेट पीपल एंड कन्फर्म टू इट्स नॉर्म्स के लिए हमें रेडी करती है हमारी आइडियोलॉजी जो होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि इमेजिन करें कि स्कूल में जहाँ पे वेयर द मेन एवरीवन जो है एवरीवन इज एग्रीड ऑन इज बीइंग द काइंड. सो ईच एक दूसरे से हमें काइंड होना, एक दूसरे के साथ अच्छा बिहेवियर रखना. सो ऑल द रूल्स एंड ways people act as in the school, but like sharing or helping each other are because everyone believes in this big idea of kindness. So that big idea is the ideology and it makes everyone follow the same rules and act in the similar ways. क्योंकि स्कूल में तो हमें पता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन, हमको एक दूसरे के साथ बिहेवियर कैसा रखना है, नहीं रखेंगे तो फिर उसके नतीजे गलत हो सकते हैं. तो कॉन्सिक्वेंसेस के हिसाब से हमको फॉलो करना पड़े. लेकिन हमारी अगर आइडियोलॉजी, हमारा नेचर ही ऐसा है कि हमको काइंडनेस हमारे अंदर है, हमें पता है कि हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए, जो हमारा अपब्रिंगिंग है हमारी उसी तरीके की, हमें उस तरीके से सोशलाइज किया गया है. तो फिर क्या होगा कि हमारा जो ये बिग आइडिया जो है ये क्या होगा, वो है आइडियोलॉजी एंड इट मेक्स एवरीवन फॉलो द सेम रूल्स एंड एक्ट इन अ सिमिलर ways. नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज वेस्टेड इंटरेस्ट जो है, दैट मीन्स कन्फर्मिटी टू सोशल नॉर्म्स दैट नॉट ऑलवेज डिपेंड अपॉन द आइडियलिस्टिक मोटिव्स पे डिपेंड नहीं करती है. समटाइम्स ड्यू टू द वेस्टेड जो इंटरेस्ट होते हैं या फिर अपने जो इंडिविजुअल के अपना जो सेल्फ इंटरेस्ट होता है, पीपुल कन्फर्म टू देम. सो नॉर्म्स डिफाइन राइट एज वेल एज ऑब्लिगेशंस. सो सम ऑफ द जो राइट्स हैं प्रोटेक्ट द एक्सक्लूजन ऑफ अदर मेंबर्स. तो जो those who enjoy such advantage are likely to satisfied with the norms and protect them. So hence they support these norms and greater sense of convention से उसको support करना disadvantage जो person है. So property rights को हम यहाँ पे ले सकते हैं एक example की तरह से, कि अगर हम देखें कि property rights में अगर हम देखें कि property rights में अगर हम imagine करें कि group of people जो हैं who own a piece of land and have exclusive rights to it. एक ग्रुप है जिसको जो जिसके पास प्रॉपर्टी है उसको पूरा, जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है, जिसके पास लैंड है, उसको सारे तरीके के राइट्स हैं. तो सोशल नॉर्म्स इज देयर कम्युनिटी माइट स्ट्रांगली सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट दीज प्रॉपर्टी जो राइट्स हैं. सो ensuring that only those who own the land कैन यूज इट और मेक डिसीजन अबाउट इट. जिसके पास लैंड होगा सिर्फ वही उसको यूज कर सकता है और उसके से रिलेटेड डिसीजन को ले सकता है. सो दोज हु बेनिफिट फ्रॉम दिस राइट्स, और लैंड किसको बेनिफिट होगा, डेफिनेटली जो लैंड ओनर होगा वुड सपोर्ट एंड adhere to these norms because it protects their ownership and benefits to them. So they might strongly believe in these norms because it ensures their advantage, while those who don't have such property rights or might feels less enthusiastic. And जिसके पास नहीं है, है ही नहीं, तो उसको राइट का क्या करेगा, कन्विंस अबाउट दीज नॉर्म्स सिंस दे आर एट ए डिसएडवांटेज. तो जिसको इससे फायदा होगा तो वो इसको सपोर्ट डेफिनेटली करेगा ही. तो एक सेल्फ इंटरेस्ट जो होता है हमारा, कि अगर हम सही ढंग से रहेंगे या इसको एक्सेप्ट करेंगे तो हमारी सोसाइटी में जो है एक बैलेंस बना रहेगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी, हम इसका हिस्सा हैं, हमारे राइट्स हैं, हमें रहना है, तो हम अपने लिए क्यों नुकसान पैदा करेंगे. सो हम जो है उस नॉर्म्स को, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं. उसके बाद है डिफरेंट जो थिंकर हैं, रॉबर्ट बेटसिस, उनके हिसाब से ही गिव्स द 4 कॉजेज ऑफ द फॉर द क्वेश्चन व्हाई पीपल कंफर्म टू द नॉर्म. उन्होंने जो कॉजेज दिए हैं कि क्यों लोग जो हैं कंफर्म करते हैं, कि उनको कंफर्मिटी के लिए क्यों पीपल जो हैं वो एक्सेप्ट करते हैं. तो पीपल कंफर्म द नॉर्म सिंपली बिकॉज दे हैव बीन
indoctrinate indoctrinated to the in to do so. So indoctrination क्या होता है? It refers to the process of injecting into the personality, उनकी personality में जैसे किसी चीज को inject कर देना of the individual and group, the group norms जो होते हैं उनके अंदर उसको transmit कर देना. So we are taught, हमें जैसे पढ़ाया जाता है, for example to take both at certain times respect elders and avoid vulgarity को अवॉइड करना, किसी भी तरह की अब्यूजिंग लैंग्वेज को नहीं यूज करना है, हमें पब्लिकली कैसे बिहेव करना. सो द नॉर्म्स आर इंडोक्ट्रिनेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इन अस. सो एज ए रिजल्ट दे बिकम अ पार्ट एंड पार्सल द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल. एक पर्सनैलिटी बन जाते हैं इंडिविजुअल की, उनके अंदर चूंकि ट्रांसमिट हो चुके होते हैं, उनको उसी तरीके से रहने की एक आदत सी बन जाती है, हम उसी तरह से बिहेव करने लगते हैं. उसके बाद आता है हैबिचुएशंस जो है, दैट मीन्स द पीपल कंफर्म टू द नॉर्म्स बिकॉज हैबिचुएशन के अंदर कि बिकॉज दे बिकम हैबिचुएटेड टू देम, उससे हैबिचुअल हो जाते हैं. तो व्हाट इज कस्टमरी इज लाइकली टू बिकम मेनी केसेस हैबिचुअल. सो सम ऑफ द नॉर्म्स आर इंडोक्ट्रिनेटेड जो इन द बिगिनिंग उनको विद द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, सो बट दे बिकम हैबिचुअल प्रैक्टिसेस आफ्टरवर्ड्स, यानी एक आदत बन जाती है उनको प्रैक्टिस में लाने की, उसको फॉलो करने की. सो हमें पढ़ाया जाता है लाइक वी टॉट टू वॉश योर हैंड बिफोर hand and mouth after the meal, and but after a while it become a matter of habit. जैसे जैसे शुरू में बचपन में जो आदत दे दी जाती है, हमें अब जाना है, जब फूड लेना है तो हमें हाथ धो लेना चाहिए, बाहर से आते हैं तो हमें हाथ धो लेना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे जब ये बचपन से ये चीज हमारे अंदर डाली गई, तो अब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो उसके लिए हम हैबिचुअल हो जाते हैं, हमें आदत पड़ जाती है. उसी तरीके से हमारे जो ये रूल्स हैं, रेगुलेशन है, जो नॉर्म्स हैं, उनको फॉलो कराने की एक आदत सी हो जाती है, क्योंकि इनके लिए हमें बचपन से अगर टोका जाए, बोला जाए, तो reputation makes a practice a habit, and most of the folk ways come to be rooted in the individual in this way. So when one is habituated to a practice and observe the it automatically, जब हम habitual हो जाते हैं, किसी चीज की आदत हमें पड़ जाती है, तो definitely हमको वो काम करते हैं, ये हमारा नेचर हो जाता है. तो without thinking or putting forth deliberate attempts, तो habituation reinforce the norms and guarantee the regularity and the conformity. So that is also a reason for conformity. Utility and other causes, that is people appreciate the utility of norms or hence conform to them. So norms help us to interact with अदर्स एंड मच कंफर्ट एंड ईज जो है हमें बताते हैं एक दूसरे से हम कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ किस तरह से हम को बिहेव करना चाहिए. तो फॉर एग्जांपल वी रिकॉग्नाइज दैट द फ्लो ऑफ ट्रैफिक जो है और बिजी इंटरसेक्शंस इज स्मूदर देन लेस डेंजरस when सिग्नल लाइट्स आर इंस्टॉल. जब सिग्नल लाइट्स जो है हम उसको फॉलो करेंगे, तो ये उसको फॉलो करना, लाइट्स को उसी हिसाब से बिहेव करना हमारे लिए ही अच्छा है. तो we stop at the red light and start we wait for the green light, and in many social situation we realize the utility of the norms जो हैं वो important होती है, तो which we conform. So that is utility. नेक्स्ट वन इज है ग्रुप आइडेंटिफिकेशन. अगर हम देखें तो पीपल कंफर्म टू नॉर्म्स ऑफ जो ग्रुप है टू विच दे बिलोंग, वी कंफर्म टू द नॉर्म्स बिकॉज कंफर्मिटी इज अ मीन्स ऑफ ग्रुप आइडेंटिफिकेशन. एक आइडेंटिफिकेशन हमें देती है. तो फॉर कंफर्मिटी हमें क्या होता है, नॉर्म्स वी एक्सप्रेस आर आवर आइडेंटिफिकेशन होता है विद द ग्रुप. सो कि हम उसका हिस्सा हैं, अगर हम उसमें उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, दैट मीन्स हम कंफर्म करते हैं कि हम उस ग्रुप का, या एक आइडेंटिटी हमें देते हैं कि हम उस ग्रुप का हिस्सा हैं. क्योंकि जो अगर मान लो अगेंस्ट होगा उसके, तो वो क्यों हम हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगा. तो समटाइम्स वी इवन कंफर्म टू सम इरेशनल जो फोक वेज होते हैं, जिनको भी हम उसको भी कंफर्म करते हैं बिकॉज दे आर आवर ओन एंड दे आइडेंटिफाई अस विद आवर ओन सोसाइटी एंड आवर ओन सोशल ग्रुप. क्या जो हमें एक उसी से हमारी आइडेंटिटी बनी होती है, तो हम उसको कंफर्मिटी देते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्पोर्ट्स टीम के हिसाब से देखते हैं, तो जब भी हमारी कंट्री का मैच हो रहा होता है, तो हम उसकी जो कलर की जैकेट्स होती हैं उसको हम पहनते हैं, अपने जो
स्लोगन्स होते हैं उसको चैंटिंग करते हैं एंड फॉलो द सर्टेन ट्रेडिशन जो ड्यूरिंग गेम्स हम उसको फॉलो करते हैं। तो इवन इफ सम ऑफ दीज एक्शंस माइट सीम अनयूजुअल लगे या इरेशनल दिखने में लगे आउटसाइडर्स के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम करते हैं क्योंकि हमारी वो आइडेंटिटी होती है। बट दे आर वे फॉर द फैंस टू कंफर्म द ग्रुप्स नॉर्म्स एंड शो दैट देयर आइडेंटिफिकेशन को शो करने के लिए। सो विद दैट डूइंग पर्टिकुलर चीयर्स और फॉलोइंग द की जो रिचुअल्स होते हैं ड्यूरिंग द गेम, सो डिस्पाइट सीमिंग जो इरेशनल जो चीजें होती हैं उनको इग्नोर करके आउटसाइडर्स की, दीज एक्शन हेल्प फैंस टू एक्सप्रेस देयर आइडेंटिटी और एज ए पार्ट ऑफ टीम और फैन बेस पे को आइडेंटिफाई करने से या अपना जो ग्रेटिट्यूड है दिखाने के लिए या अपनेपन को दिखाने के लिए हम उस चीज को करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड ग्रुप आइडेंटिफिकेशन। तो आज हम लोगों ने जाना कि जो ग्रुप आइडेंटिफिकेशन है या फिर हमारा जो कॉजेज ऑफ जो कन्फॉर्मिटी है क्या है, या और जो हमारे जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, हमारे डेवियंस बिहेवियर जो है क्या होते हैं, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है जिनमें हमें कन्फॉर्मिटी और डेवियंस के बिहेवियर के बीच का फर्क आज हम लोगों को समझ में आया है। तो आज मुझे लगता है कि ये कंप्लीट हो गया होगा चैप्टर, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा और आई होप कि क्लासेस आप लोगों को इजी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं। मुझे ज़्यादातर आप लोग कमेंट जब भी करते हो तो मैं ज़रूर पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करने की कोशिश करती हूँ कि आप लोग को रिप्लाई कर सकूँ और समझ सकूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे वीकनेस है उसको दूर किया जा सके और आप लोगों के हिसाब से लेक्चर्स को रेडी किया जा सके ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। तो मेरी बाकी की जो वीडियोज़ हैं उनको जानने के लिए, उनको देखने के लिए, समझने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उसको देखना ना भूलें और मुझे फॉलो करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने फ्रेंड सर्कल में डेफिनेटली इसको शेयर कीजिए क्योंकि जब एक फ़ायदा ले रहा है तो सबको होना चाहिए क्योंकि इसमें पैसे तो लग नहीं रहेगा। आप दिन भर आप लोग व्हाट्सएप के मैसेजेस इधर से उधर करते हो बिना पढ़े हुए, बिना जाने हुए कि वो हमारे लिए सही है या नहीं है, या हमने कोई ऐसा मैसेज फॉरवर्ड कर दिया जो हमारी सोसाइटी के लिए गलत हो सकता है। लेकिन हमको हमारा एक फ़र्ज़ बन जाता है जब हमारे पास मैसेज आता है उसके ऊपर लिखा रहता है शेयर एंड फॉरवर्ड, तो हम डेफिनेटली करते हैं। लेकिन जो सही चीज़ें जो शेयर करनी होती है वो हम लोग नहीं करते हैं। तो अब इसलिए सही बात को और सही जो लेक्चर्स हैं जो स्टूडेंट तक पहुंचने चाहिए उसको आप लोग शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अपने राय मुझे लिख के बताइए, कमेंट कीजिए, बताइए टॉपिक्स, बताइए मुझे कौन कौन से टॉपिक्स पे आप लोग वीडियोस चाहते हो। फ्री बुक्स के लिए www.mysocialbliss.com पे जाना ना भूलें जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और नोट्स के लिए भी आप www.mysocialbliss.com पे जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से डायरेक्ट नोट तक पहुंच सकते हैं जिसमें डिटेल्स हैं नोट्स की। वहां से आप उसको डाउनलोड करके पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं ऑफलाइन रीडिंग के लिए। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।